नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो देखेंगे यहाँ आपके लिए प्यारा सा प्रश्न है जो मैथ नहीं एक साइंस का सवाल है, जिसको मैं आंकिक प्रश्न कहता हूँ। ये प्रकाश के प्रथम चैप्टर से लिया गया है और ये आंकिक प्रश्न आपके एग्जाम में 5 अंक का ही प्रश्न है, ये जो आपके लिए VVI है। ये आंकिक प्रश्न आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप अगर टैलेंट है तो इसको भी जानकारी रखेगी, हो सकता है आपके लिए कहीं काम दे दे, क्योंकि मैथ की तरह बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि क्योंकि आपका मैथ स्ट्रांग होगा ना, तो ये मैथ की जैसा ही बनेगा, तो इसलिए आपके लिए आसान होगा। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, देखेंगे मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आइए दिखाता हूँ मैं। किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है। तो इस प्रश्न में पहले जो दिया वो लिख दिया था, तो यहाँ लिखा रहता है सबसे पहले हल, तब लिखिए प्रश्न से, प्रश्नानुसार लिखिए, अच्छा लगेगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार से। अब देखिए 10 सेमी फोकस दूरी, यानी यहाँ हुआ वस्तु की फोकस दूरी, वस्तु की फोकस दूरी। अब इसको हम F बोलेंगे। अब ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए वस्तु जो है इसका फोकस है, वस्तु की जो फोकस है वो माइनस होगा, क्या है, लेकिन चूंकि दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण में वस्तु का फोकस हमेशा माइनस होता है। अब यहाँ देखिए दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी, रखी मतलब कोई वस्तु, यानी यहाँ वस्तु दूरी दिया है, वस्तु की दूरी दिया है, तो इसको U बोलते हैं, माइनस 20 सेंटीमीटर। और ये वस्तु माइनस क्यों होगा, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने स्थित है। देखेंगे चूंकि वस्तु दर्पण के सामने स्थित है, सामने स्थित है, बस इतना लिख दीजिए। अब यहाँ निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब V, और V के अनुसार से हम इसको डिसाइड करेंगे कि इसका इमेज कैसे बनेगा, तो उसको लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f से। अब यहाँ पर हम v निकालेंगे, तो v का यहाँ वैल्यू नहीं दिया है, u कितना दिया है, u -20 दिया है, f -10 दिया है। अब देखिए 1/b यही पर रहेगा, ये माइनस ऊपर कर लीजिए, अंश में चाहे में उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट अंश में रखकर बनाने में आसान होता है। और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये अंश का माइनस जो ऊपर ले, हर में जो माइनस है उसको ऊपर ले जाएगा तो -1/20 हो जाएगा, इसको कोष्ठ में कर लीजिए। अब यहाँ से हम इसको बनाएंगे 10 और 20 कैल्सियम क्या होगा, 20 होगा, 10 से इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 तो -2 हुआ, ये माइनस रहेगा, 20 में 20 से भाग 1 आएगा, -1 से तो -1 ही आएगा, तो -2, ये माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1/20, ये घटाएंगे तो क्या होगा, -1/20 होगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो इसलिए भी बराबर क्या आ जाएगा, -20 हो जाएगा। अब इस भी से क्या साबित करना चाहेंगे, तो लिखेंगे भी का ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा एवं उल्टा प्रतिबिंब होगा, इसका प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा, माइनस का मतलब होता है उल्टा। हाँ, अब मैं आपको प्रतिबिंब की स्थिति बता सकता हूँ, प्रतिबिंब कहाँ होगा, वस्तु कहाँ होगा, दोनों डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए बनाओगे एक अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण बाहर से रचित करेंगे, इसका प्रदर्शन सतह अंदर धंसा दिखता है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए बोला गया है ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर फोकस है, देखिए यहाँ ध्रुव से सभी दूरी मापी जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो इसके दुगुना दूरी पर कौन सी है, एक वस्तु है, तो 10 के फोकस के दुगुना दूरी पर वक्ता केंद्र होता है, तो यहाँ यानी वक्ता केंद्र पर ही एक वस्तु होगा जो 20 सेमी दूरी पर होगा,
यानी वस्तु कहाँ हो गया, वक्ता केंद्र पर हो गया। और वक्ता केंद्र जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। और देखिए इससे प्रधान अक्ष के समांतर जब यहाँ से किरण चलाएंगे आपतित, तो इसका परावर्तन कहाँ होगा, फोकस की दिशा में होगा। और देखेंगे और एक यहाँ से किरण चलाएंगे ध्रुव की दिशा में आपतित करेंगे तो इसका परावर्तन क्या होगा, बोलेंगे इसका परावर्तन होगा, इसका परावर्तन के नियम कर लेगा, इसको नाम बोलते हैं परावर्तन के नियम कर लेता है ऐसे। और यहाँ पे मिल गया, देखिए ये है हमारा कौन सी, ये हमारा है प्रतिबिंब, ए बी बना, ए बी बना और बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बन गया। इस तरह से यहाँ किरण आरेख के लिए यहाँ तीर का चिन्ह दे दीजिएगा। इसको इससे पता चलता है कि वस्तु किधर से होकर किधर जा रही है, मतलब किरण किधर से होकर किधर जा रही है, मतलब इससे पता चलता है तो कोई किरण किधर से होकर किधर निकल रहा है। और देखेंगे परावर्तन जो नियम क्या है, यहाँ पर आई होता है, यहाँ पर आर भी होता है, इस चीज को भी ध्यान देना है। तो ये आपका इमेज भी बनकर तैयार हो गया। तो बताओ बच्चों, ये तुम्हें वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताना, अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे की भला हो सकता है।